गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 7 की ये क्लास है पहली, जिसमें हिस्ट्री की, और ये इसका है कि द मिडिवल पीरियड व्हेन वेयर एंड हाउ। इस चैप्टर में हम मिडिवल पीरियड की बात जानेंगे, मध्यकालीन भारत जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो हिस्ट्री जो है हम आपको पहले ही पता होगा कि हिस्ट्री हमेशा 3 भाग में बटी हुई है। फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड। फर्स्ट पीरियड में हम एंशिएंट पीरियड की बात करते हैं, सेकंड पीरियड में हम मध्यकालीन, और थर्ड पीरियड में मॉडर्न पीरियड की बात करते हैं। ठीक है, 19वीं से लेकर के 21वीं शताब्दी तक। तो मिडिवल पीरियड जो है वो 8वीं से लेकर 18वीं शताब्दी के बीच की बात है। बहुत मतलब हज़ार साल पहले, बहुत कई हज़ार साल पहले की बात है। तो उसमें क्या है कि उस समय उस एज को हम लोग मिडिल एज बोलते थे। क्या बोलते थे? मिडिल एज बोलते थे। ये 5वीं शताब्दी से शुरू हुआ और 16वीं शताब्दी तक चला, मतलब 10 से 1100 साल तक ये चलता गया। और इसको 2 भाग में बांटा गया। अर्ली मिडिवल, देखिए इसमें भी 2 भाग है, एक अर्ली मिडिवल है, एक लेटर मिडिवल है। तो अब हम समझते हैं कि अर्ली मिडिवल क्या है और लेटर मिडिवल क्या है। उससे पहले हम देखते हैं कि जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो भारत उपमहाद्वीप है, उसको अलग अलग नाम क्या दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले हमारी जो कंट्री थी उसको नाम जो था भारतवर्ष और जम्बूद्वीप दिया गया था। जो शस्त्र की अगर हम शास्त्रों की अगर बात करें पहले की, तो उसके हिसाब से भारतवर्ष और जम्बूद्वीप जो है ये एक नाम हमारे देश को दिया गया था। बहुत पुराना नाम था, सबसे पहले यही दिया गया था। इसको आर्यवर्त भी बोलते थे, आर्यवर्त खंड। कुछ धीरे धीरे जो इनहेबिटेंट्स थे आर्यवर्त के, उनको बोलते थे आर्यंस, जो हमारे ऋग्वेदा में मेंशन किया गया। अब देखिए, जो नेम इंडिया है ये ग्रीक वर्ड से आई है। एक ग्रीक वर्ड है जिसका नाम है इंडिया, जो एक रिवर इंडस से शब्द उठाया गया है। अब आर्यन जो थे वो इंडस रिवर को सिंध रिवर की तरह उसको वर्शिप करते थे, और इन्होंने क्या किया कि इसको हिंदू बना दिया। जो इन्होंने उन लोगों को हिंदू बना दिया। तो जो हिंदुस्तान है वो नाम सिंध और हिंद को मिल करके एक नाम हिंदुस्तान बना, जिसका मतलब होता है हिंदूज़ का लैंड, लैंड ऑफ हिंदूज़, मतलब हिंदुओं का देश, हिंदुओं की ज़मीन। तो ऑफिशियल नेम इंडिया में संस्कृत लैंग्वेज में उसको बोलते हैं भारत। हालांकि हमको पता होना चाहिए कि जो हम पहले सोचते थे और आज जो भारत है उसमें बड़ा फ़र्क है। 13वीं शताब्दी में महाराज सिराज ने हिंदुस्तान का शब्द इस्तेमाल किया था। उनका कहने का मतलब था कि जो एरिया ऑफ पंजाब है, हरियाणा है, और जो गंगा और यमुना के बीच के एरिया हैं, वो सारे एरिया जो है वो हिंदुस्तान में आते हैं। हालांकि इसमें कभी दक्षिण भारत के जगहों को नहीं जोड़ा गया था, ये सिर्फ ऊपर के राज्यों और शहरों की बात थी। 16वीं शताब्दी में क्या हुआ कि जो बाबर, जो बहुत ही प्रख्यात मुग़ल शासक है, वो उसने हिंदुस्तान को टर्म यूज़ किया था ज्योग्राफी बताने के लिए, कि भाई हिंदुस्तान शब्द से हम पूरी ज्योग्राफी, पूरा जो हमारे जो देश का जो पूरा जो सब कॉन्टिनेंट में जो लोग रह रहे हैं उपमहाद्वीप में, उनको पूरे को रेफ़र करने के लिए उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। 19वीं शताब्दी में जा कर के ब्रिटिश पीरियड में टर्म जो है वो इंडिया के साथ सिनोनिमस हुआ। मतलब ये है कि वो एक शब्द जो है वो इंडिया के साथ जा कर के मिक्सअप होगा, कि मतलब हाँ, इंडिया और भारत ये सब बातें एक हैं, दोनों एक ही नाम है। द फीचर्स ऑफ द मिडिवल पीरियड इंडिया। अब हम बात करेंगे कि मिडिवल पीरियड इनकी जो इंडिया में जो टाइम चल रहा था उसके फीचर्स क्या हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि इस समय बहुत सारे राजपूत किंगडम्स आए, बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम थे, उनके बीच में त्रियुग चल रहा था, 3 लोग मिल करके युद्ध कर रहे थे। और दिल्ली सल्तनत जो बहुत फेमस किंगडम है उसका अराइवल हुआ। बहुत सारे मुग़ल एम्पायर के जो बड़े प्रख्यात शासक थे वो इसी समय आए। इसका मतलब है कि मुग़ल एम्पायर का इस्टेब्लिशमेंट हुई। उसके बाद हम देखते हैं कि भक्ति और सूफ़ी जो मूवमेंट है, जो धर्म से जुड़ा हुआ है हिंदू और मुसलमानों के, वो भी इस समय में उसका जो है वो शुरुआत हुई। मराठा और सिख का एम्पायर भी इसमें स्टार्ट हुआ। तो आप देखते हैं कि बहुत सारे